तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि डियोन और यूडिन दोनों ही कुछ आवाज़ को सुनते हैं और तभी दिखाया जाता है एक पत्थर जो कि उन्हीं की डायरेक्शन में आके साइड में गिर जाता है। तो यूडिन कहती है कि डियोन ये सच में वहीं से आ रहा है जहाँ हमारी कैरेज है। तो डियोन कहता है कि चलो जल्दी से जाके देखते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ इधर से उधर गिरे हुए होते हैं, जबकि डियोन अपनी कैरेज को देख के कह रहा होता है कि थैंक्स गॉड कि हमारी जो कैरेज है वो बिल्कुल सेफ है। जबकि यूडीन कहती है कि हाँ चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तभी वो जल्दी से आगे आते हैं। तभी डियोन कुछ देखता है कि वो एक और मॉन्स्टर होता है जो कि पेड़ों से भी बड़ा होता है। जॉन इसे देख के सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है ये तो इतना बड़ा है। ज्वेल कैसा है कि ऐसा लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये एक और एल्डर है जो कि मैंने खाली किताबों में देखा था। और दिल्ली की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि जो एल्डर ऑर्ग है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यूडीन चिल्लाते हुए कहती है कि जॉन यहाँ ये सब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से हटो, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और दिखाया जाता है उस एल्डर ऑर्ग को जो कि वहाँ इधर से उधर हमला कर रहा होता है। और जॉन उसे देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ अटैक नहीं कर रहा। और तभी दिखाया जाता है वहाँ एक और बंदे को जो वहाँ उस मॉन्स्टर से बच के आ रहा होता है। तो जॉन कहता है कि एक मिनट रुको यूडीन, कि ऐसा लगता है कि ये जो है। और तभी सीन करता है और दिखाया जाता है कि वो जो है एनक्रियन होता है जो कि उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। और तभी वो एनक्रियन होता है कि उसके आगे कुछ लोग हैं। और वो कहता है क्या वहाँ कुछ लोग हैं। और तभी वो उस मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि डियोन उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये फिर भी कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, कि मुझे नहीं पता था और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि ये इस तरीके की मूवमेंट को कर सकता है, कि मैं इसको डिस्काउंट होल्डर से भी कंपेयर कर सकता। और दिखाया जाता है इनकिडोन को जो कि अपनी तलवार को लेके मॉन्स्टर ऑर्क के ऊपर पहुंच जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो उस पर अटैक करने के बाद नीचे आ जाता है और कह रहा होता है क्या ये भी इसके लिए इनफ नहीं है, कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक एल्डर ऑर्क से। और तभी दिखाया जाता है एक वोटर का अटैक जो कि उस ऑर्क पे जाके अटैक करता है जो कि यूडिन ने किया होता है। तो डियोन उससे कहता होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो डियोन कहता है कि ऐसा लगता है कि ये हमने कहीं देखा था। तभी दिखाया जाता है एंट्रियन को जो वहां से भगते हुए आता है और क्या होता है कि इस तरीके का अटैक इस पे काम नहीं करेगा, जल्दी से यहाँ से भागो स्प्लिट मेज। तभी डियोन उसे रियलाइज करता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सच में एंट्रियन है और मैं यहाँ से अकेला नहीं भाग सकता। चलो ठीक है, और मैं इस पर्सन पे टेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये एंट्रियन है। चलो ठीक है फिर इसलिए। तो वो एनकिलॉन से कहता है कि चलो ठीक है ये कोई बात नहीं है एनकिलॉन। तो इस बात को सुन के एनकिलॉन सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है क्या क्या तुम मेरा नाम को जानते हो। तभी वो देखता है कि ये तो स्पीड में डियोन है। तो डियोन कहता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एनकिलॉन, चलो मैं डिटेल्स के बारे में बाद में कहूँगा। कि यूडीन जल्दी से। तो दिखाया जाता है यूडीन को जो अपनी पावर यूज करने लग जाती है और वो वहाँ वाटर को कंट्रोल करके उस और के एल्डर के और पास ले आती है। और फिर उस और एल्डर के मुंह पे उस सारे पानी को लाके इकट्ठा देती है, जिससे जो और मॉन्स्टर होता है वो वहाँ सांस में होता है। और इस चीज को देख के एनक्योन सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है क्या ये चीज सेंस भी बनाती है कि तुम इस तरीके से उस एल्डर ऑर्ग को हरा दोगे। जॉन एग्जैक्टली तुम हो क्या। वो दिखाया जाता है और एल्डर की तरफ जिसको सांस न आने की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो डियोन कहता है कि यूडीन अब तुम रुक सकती हो। तो यूडीन भी कहती है ठीक है डियोन। और वो उस सारे पानी को उस ऑर्ग एल्डर के मुंह पे से हटा देती है। तभी वो ऑर्ग एल्डर शांत हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। और तभी वो डियोन की तरफ देखता है, जबकि डियोन भी उसकी आंखों को देखते हुए कह रहा होता है कि इसकी आंखों से क्या, कि क्या उसका रीजन है कि ये क्यों हुआ है इसके पीछे। तभी एनक्योन डियोन को रोक लेता है, कह रहा होता है कि अभी भी ये डेंजरस है डियोन, कि ये जो एल्डर ऑर्ग है ये अभी भी नहीं मरा। तो डियोन पूछता है क्या इसको रीजन है, अगर नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ एनक्योन। और मगर दिखाया जाता है डियोन को जो उस ऑर्ग एल्डर के पास ही जा रहा होता है। और डियोन वहां जाते हुए कह रहा होता है कि ये जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है अब, मगर फिर भी मगर पहले की तरह फिरोशियस एनर्जी थी वो खत्म हो। और दिखाया जाता है डियोन को जो उस ऑर्क के पास पहुंच गया होता है जिसके शरीर पे बहुत ज्यादा घाव होते हैं। तभी जॉन उसके उस घाव को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो इसके घाव हैं ये ज्यादा डीप नहीं है, चलो यूडीन यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग वाटर बनाओ। तो यूडीन भी डियोन की बात मान लेती है और वहाँ हीलिंग वाटर बनाने लग जाती है और उस और के ऊपर उस हीलिंग वाटर को अप्लाई करने लग जाती है। तो डियोन कहता है क्या तुम अब वापस नहीं जा सकते। और फिर डियोन सोचने लग जाता है कि मैंने इससे ऐसा क्यों कहा, क्या ये हमारी भाषा को समझ भी सकता है, मगर फिर भी ये मुझे कहना था। और फिर डियोन दोबारा से कहता है उस औरत से क्या तुम समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।